बिजनेस के पहले 1000 दिन में आपको क्या करना चाहिए, ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज आप में से बहुत सारे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं फेसबुक पर। ये छोटी छोटी वीडियोस हैं जो आप फेसबुक पर देख रहे हैं। इन सभी वीडियोस के पीछे 40 से 60 मिनट की लंबी बहुत डीप क्लासेस हैं MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में। अगर आप जेन्युइनली डीपली बिजनेस सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखने के बाद तुरंत के तुरंत MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में जाइएगा। अब बिजनेस के पहले 1 साल यानी पहले 365 दिन क्या करना चाहिए ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 5 वीडियोस की सीरीज है, उसको जरूर देखिएगा। अब छठी वीडियो से शुरुआत करते हैं। यानी अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप दूसरे साल में प्रवेश करने वाले हैं। यह वीडियो 15 से 20 मिनट की होगी, लंबी वीडियो होगी। तो अगर आप में पेशेंस है, अगर आप अपने बिजनेस के लिए जेन्युइनली सीरियस हैं तभी देखिएगा, वरना अभी छोड़ दीजिए। टाइम क्यों वेस्ट करना, अपना भी और मेरा भी, है ना। इस पूरी वीडियो को, इस पूरे चैप्टर को मैंने 6 भागों में बांटा है। यानी सेकंड ईयर आपके बिजनेस का दूसरा साल मैंने 6 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग अब शुरुआत करते हैं। यह है ग्रोथ। जब आप बिजनेस के दूसरे साल में आते हो तब आपसे यानी बिजनेस ओनर से यानी फाउंडर से यानी CEO से एक चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि अब आप ऑलरेडी अपने बिजनेस को वैलिडेट कर चुके हो। भाई पहले साल में तो कर चुके हो आपने, जैसा हम MBA प्लस की ऑडियो क्लासेस में सिखाते हैं कि आपने कस्टमर को वैलिडेट कर लिया, आइडिया को वैलिडेट कर लिया और आपने बिजनेस मॉडल को वैलिडेट कर लिया। तो अब आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, ग्रोथ। यानी मान लीजिए वैलिडेशन करते करते आपने 1 साल में 5, 10, 20, 25 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, छोटा मोटा आपने रेवेन्यू किया। अब ग्रोथ का मतलब यह है कि आप इस रेवेन्यू को और कितना आगे लेके जा सकते हैं दूसरे साल में, क्योंकि भाई दूसरे साल में आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ज्यादा क्लैरिटी है, तो कितना आगे लेकर जाएंगे ये आपसे एक्सपेक्टेड है। डियर CEO, डियर फाउंडर, अब आपके ऊपर आ गई है ये बात। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है ग्रोथ मैट्रिक्स का। बिल्कुल गलत सुना आपने, ग्रोथ मैट्रिक्स नहीं, ग्रोथ मैट्रिक। हर फाउंडर या CEO के लिए ना 10, 12, 15 नंबर्स नहीं उसको देखने होते। उसको ध्यान रखना है कि मेरे लिए सबसे क्रिटिकल ग्रोथ की मैट्रिक क्या है। एक नंबर होना चाहिए मेरा, एक KPI, एक ग्रोथ की मैट्रिक क्या है। बाकी बहुत सारे नंबर्स होंगे जो हेल्थ चेक नंबर्स कहे जाते हैं। यानी मान लीजिए कि आपकी तबीयत को देखने के लिए एक सबसे क्रिटिकल नंबर है। मान लीजिए आपका दिल सही धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा, और उसके बाद आपका BP कैसा है, आपका ECG ठीक है या नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे और नंबर्स हैं जो आप देख सकते हैं और आपको देखने भी चाहिए। लेकिन ध्यान में वो मछली की आंख याद है, वो मछली की आंख आपका एक ग्रोथ का नंबर होना चाहिए। और सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशंस में आइडियली वो एक ग्रोथ का नंबर ना आपकी रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए। ये बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि जब आप रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे भागते हैं ना, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आना शुरू करती हैं आपके सामने। हायरिंग की प्रॉब्लम होती है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है, सेल्स की प्रॉब्लम होती है, टीम्स को स्ट्रक्चर करने की प्रॉब्लम आती है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आती है, ऑटोमेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब आप रेवेन्यू गोल के पीछे भागेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी ही करनी पड़ेंगी। अब ग्रोथ का वो एक नंबर क्या है, वो 1 KPI क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप MBA प्लस की ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लास जरूर सुनिएगा। मैंने बड़े अच्छे से वहां पे समझाया है और आने वाली क्लासेस में समझाता भी रहूंगा कि आपके बिजनेस के लिए और अलग अलग बिजनेसेस के लिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं तो क्या है, अगर आप रिटेल का बिजनेस करते हैं तो क्या होना चाहिए, आपका इंटरनेट का बिजनेस है तो क्या होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आप गलत नंबर के पीछे भागना शुरू हो गए पूरे जोश के साथ और अपनी पूरी टीम को भगा दिया, भाई लोग सारे मिलकर एक ही नंबर अचीव करेंगे, तो एक बात तो पक्की है कि आप पूरी जान लगा के भाग रहे हैं लेकिन गलत दिशा में भाग रहे हैं। अब मर्जी आपकी है, आपको अगर गलत दिशा में भागना है भागो भागो, लेकिन आपको अगर एकदम सही नंबर के पीछे भागना है जिससे सफलता मिलेगी, सक्सेस हासिल होगा, तो आप MBA प्लस की ऑडियो लाइब्रेरी की ये ऑडियो क्लास जरूर सुनिएगा, जहां पे हम आपको सिखाएंगे कि वो 1 KPI आपका क्या होना चाहिए। क्लास सुनने के बाद अगर आपको फिर भी क्लैरिटी ना हो तो ऐप में आके मुझे वो क्वेश्चन आप शेयर कर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में सबसे ज्यादा क्रिटिकल है ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ। और वहीं पे आपकी सफलता, आपकी कुशलता, आप एक्चुअली कितने कैपेबल हैं एज अ लीडर टेस्ट हो जाएगी।
सेकेंड ईयर में ही आप वो सिग्नल देना शुरू करेंगे, अभी आपको बताऊंगा इस क्लास के अंदर, जिससे कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे आपके पास या नहीं होंगे, दोनों ही बातें हैं, राइट। तो ग्रोथ में सबसे क्रिटिकल क्या है? 1 KPI। अब इस पूरी क्लास के दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है और सबसे मुश्किल है। इसको कहते हैं प्रोसेस एंड सिस्टम्स। देखो भाई, कोई भी बिजनेस तभी ग्रो कर सकता है, कोई भी बिजनेस हो, आपकी राशन की दुकान हो, आपकी दाल आटे की दुकान हो, आप कोई आटा चक्की चलाते हैं, आप इंटरनेट बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आप कोई सैस कंपनी है, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है प्रोसेस एंड सिस्टम्स। देखो, पहले साल में ना बहुत टूट फूट चल रही होती है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो पहले साल में अगर आपने कुछ जुगाड़ किया है, आपने कुछ चीप प्लगइन्स किए हैं, किसी प्रॉब्लम को ऐसी आपने अच्छे से प्लगइन नहीं किया, छोटा मोटा आपने उसको जुगाड़ करके बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा साल अब शुरू हो चुका है, तो दूसरे साल में तो आपको प्रोसेस और सिस्टम्स बनाने ही पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी चीज को जब आप लार्जेस्ट लेवल से देखते हो ना, तो उसको सिस्टम कहते हैं, और जब उसके अंदर छोटे छोटे काम करते हो उस चीज को अचीव करने के लिए, उसको प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल दूं आपको, अब पूरा का पूरा एयरपोर्ट एक सिस्टम है, राइट। जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं, आप फ्लाइट पकड़ते हैं, वो एक सिस्टम है। या मान लीजिए आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो एक सिस्टम है, पूरा ट्रेन एक सिस्टम है। लेकिन आपकी ट्रेन का एक जगह से दूसरी जगह जाना, आपको ट्रेन में खाना मिलना सही समय पे, ट्रेन का एसी सही चलना, ट्रेन सही स्पीड में चलना, ट्रेन सेफली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाना, ये सब प्रोसेस है। तो सिस्टम लार्जेस्ट लेवल पे होता है, प्रोसेस उसका सब पार्ट होता है, ठीक है। अब आपको सबसे पहली एक्टिविटी ये करनी है, आपको ना अपने बिजनेस के अंदर 7 प्रकारों में या 7 टाइप्स में बांट देना है अपने सारे प्रोसेसेस को। बिजनेस आपका लार्जेस्ट लेवल पे सिस्टम है, आपका बिजनेस एक सिस्टम है, लेकिन 7 प्रोसेसेस हैं जो आपके बिजनेस को चलाते हैं। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी बिजनेस आप मुझे उठा के दिखा दो, हर एक बिजनेस के अंदर ये 7 प्रोसेस होते ही होते हैं, गारंटी। इससे ज्यादा ही होते होंगे, लेकिन 7 तो पक्का होते हैं। सबसे पहला ऑनबोर्डिंग फ्लो होता है। ऑनबोर्डिंग का मतलब कस्टमर कैसे आता है आपकी कंपनी के अंदर। सिर्फ ये नहीं कि कस्टमर आपकी दुकान में आया और उसने कुछ खरीद लिया, कस्टमर कहां से आया वहां से शुरू होता है ऑनबोर्डिंग। उसको सबसे पहले कैसे पता लगा आपके बारे में, आपको वो पता होना चाहिए। किसी मार्केटिंग से पता लगा, किसी इवेंट से पता लगा, किसी फेसबुक ऐड से पता लगा, कस्टमर को कैसे पता लगा आपके बारे में, वो आपको पता होना चाहिए। ऑनबोर्डिंग फ्लो, राइट। बाय द वे, मैंने बड़ी जल्दी से समझा दिया, ये इतना आसान होता नहीं है। जब आप मेरी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लास में आओगे ना, वहां पे आपको ऑनबोर्डिंग बहुत डीप में समझाऊंगा, कुछ बिजनेसेस के एग्जांपल्स लेकर समझाऊंगा, फिर आप समझेंगे कि ऑनबोर्डिंग ही अपने आप में बहुत डीप सब्जेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि बस मैंने 5 मिनट की वीडियो में कुछ बता दिया तो आपको समझ आ गया। इट्स नॉट एज सिंपल, राइट। और स्पेशली अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं, कोई इंटरनेट कंपनी चला रहे हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स की आपकी कंपनी है, फिर तो ऑनबोर्डिंग बिकम्स ऑल द मोर कॉम्प्लेक्स। ये लगता बड़ा आसान है कि कस्टमर देखो फेसबुक से आया, फेसबुक के बाद वो हमारी वेबसाइट पे गया या हमारी मोबाइल ऐप में आया, उसने कुछ खरीद लिया, तो यार ये तो ऑनबोर्डिंग हो गई। बिल्कुल हो गई। लेकिन इंटरनेट पे क्या आप अपने कस्टमर को एकदम फर्स्ट लेवल पे ट्रैक कर पा रहे हैं, ताकि आपको एक्चुअली पता लगे कि भाई कस्टमर्स का सबसे बड़ा ग्रुप, झुंड है कहां पे, कहां जाऊं, राइट। सो इट इज नॉट एज इजी, लेकिन MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्विजिशन फ्लो। भाई आपने जब ऑनबोर्ड कर लिया कस्टमर को, राइट, अब कस्टमर आ तो गया है आपकी मोबाइल ऐप में, आ तो गया है आपकी दुकान के अंदर, आ तो गया है, कैसे भी करके वो पहुंचा, आपके पास पहुंच गया। अब बारी आती है उस कस्टमर को डीपली अक्वायर करने की। यानी आपको यह पता होना चाहिए कि भाई आपने कितना पैसा खर्च किया उस कस्टमर को लाने के लिए, वो कस्टमर कहां से आया, ठीक है, कितना पैसा खर्च किया, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट शीट में जाएगा। आप ये मत सोचिए कि भाई कस्टमर मेरी दुकान पे आया, आज उसने 500 रुपए की सेल कर ली, मतलब 500 रुपए की मुझसे खरीद कर ली, अरे वाह बड़ा प्रॉफिटेबल कस्टमर है यार। हो सकता है कि उस कस्टमर को लाने के लिए आपके 5000 रुपए लग गए हो, 1000 रुपए लग गए हो, तो प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस मेकिंग कस्टमर है। हाँ, सेल हुई है आपकी, मैं समझ गया। इंटरनेट की भाषा में इसी को कहते हैं वो GMV वाला जो फंडा होता है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ये बड़ा तिगड़म वाला नंबर है, जरूरी नहीं है ये प्रॉफिटेबल हो, राइट। तो आप इन चक्करों में मत पड़िएगा।
क्योंकि एक छोटे बिजनेस ओनर के लिए GMV वाला जो नंबर है ना इज नॉट द ट्रूएस्ट नंबर। आपको सेल बढ़ती हुई दिख जाएगी, जरूरी नहीं है आप प्रॉफिट बना पाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक्विजिशन फ्लो। तीसरी चीज होती है एक्टिवेशन फ्लो। एक्टिवेशन फ्लो का मतलब होता है कि कस्टमर आ तो गया, अब कस्टमर को सेल करने के लिए, यानी कस्टमर आपसे कुछ खरीदे, उसके लिए आपका क्या फ्लो है, क्या प्रोसेस चलता है आपकी कंपनी के अंदर। मान लीजिए आपकी दुकान है, तो क्या आपकी दुकान में कोई सेल्समैन जाता है, तुरंत के तुरंत कस्टमर से जुड़ जाता है और कहता है हाँ सर बताइए आपको क्या चाहिए, या कस्टमर खुद ही घूमता रहता है आपकी दुकान में, वो खुद ही जब तक आपसे पूछता नहीं है तब तक आपका कोई बंदा उस तक पहुंचता नहीं है। फ्लो क्या है आपका, डिफाइंड फ्लो होना चाहिए कि यार कस्टमर अगर आएगा तो इस तरीके से खरीद के जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अपना खुद का एग्जाम्पल दे देता हूं। जब आप मेरी फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, मान लीजिए आपको मेरी फेसबुक की वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी, राइट, मैंने आपको अच्छी नॉलेज दी और बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दी जैसे अभी दे रहा हूं। इसके बाद आपने MBA प्लस की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ली, ठीक है, तो ये मेरा ऑनबोर्डिंग फ्लो शुरू हो गया। अब जैसे ही आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड करी तो मैंने आपको अक्वायर कर लिया। अक्वायर मतलब मैंने एक कस्टमर अक्वायर कर लिया, आप ऑनबोर्ड हो गए मेरी ऐप में, गॉट इट। अब उसके बाद आता है एक्टिवेशन फ्लो। ऐसा क्या फ्लो है, ऐसा मैं क्या करता हूं जिसके कारण आप ऐप डाउनलोड करने के बाद तुरंत के तुरंत ट्रांजैक्शन करते हो। मतलब आप तुरंत के तुरंत अपनी 3,000 रुपए की, या जो भी हमारी फीस है MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की, आप वो फीस पे करते हो और फीस पे करके तुरंत एक्टिवेट हो जाते हो। उसके लिए मुझे क्या करना होता है, क्या मुझे उसके लिए पैसा खर्च करना होता है, क्या मेरा उसका कोई डिफाइंड फ्लो है, क्या जैसे ही आप ऑटोमेटिकली मेरी ऐप में आते हैं आपके पास कोई पुश नोटिफिकेशन जाता है, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत क्रिटिकल बात बता रहा हूं, सेम चीज आप अपनी दुकान में भी कर सकते हैं बाय द वे, जरूरी नहीं है ये सिर्फ मोबाइल ऐप्स में होता है। दिमाग लगाने की बात है, दिमाग कहां मिलेगा, असली डीप नॉलेज मैं आपको कहां दूंगा, MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में अच्छे से समझाऊंगा आपको कि एक्टिवेशन फ्लो आप कैसे बना सकते हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं अपनी कंपनी में, अपनी दुकान में, अपने वेंचर में। तो एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि कस्टमर कितनी जल्दी खरीदता है आपसे, ठीक है। जो नेक्स्ट फ्लो आता है उसको हम कहते हैं रिटेंशन फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, कस्टमर ने एक बार माल खरीद लिया मान लीजिए, अब वो कस्टमर दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, चौबारा आएगा, वो आएगा या नहीं आएगा, इसको कहते हैं रिटेंशन होना, रिटेन कर लेना, कस्टमर को रोक के रख लेना, राइट। अब आपके यहां ऐसा क्या फ्लो है, आपकी कंपनी में कुछ ऐसा डिफाइन है, फ्लो डिफाइन होना चाहिए, तुक्का नहीं। मुझे ये तुक्का नहीं चाहिए कि वो देखो यार सडनली एक बड़ा हमारा कस्टमर चला गया, अब उसको वापस बुला के लाओ, नहीं नहीं, फ्लो होना चाहिए कि अगर कस्टमर आपकी पाइपलाइन से, आपकी कंपनी से आपके सामान को खरीद के एक बार चला गया, वापस कभी नहीं आया, तो क्या फ्लो है आपके पास, क्या आप उसको SMS भेजते हैं, आप उसको WhatsApp भेजते हैं, आपके पास डेटा है भी उसका या नहीं है, ये चला गया तो चला गया, फिर आप तुक्का, फिर आप भगवान का नाम लेंगे, घंटियां बजाएंगे और सोचेंगे अरे 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 कस्टमर तो आएगा, गॉट इट। नेक्स्ट फ्लो होता है रेवेन्यू फ्लो। ये रेवेन्यू फ्लो तो सबसे क्रिटिकल है भाई, आपके लिए डिफाइंड होना चाहिए एकदम एक्विजिशन लेवल से, कि कस्टमर अक्वायर हुआ से लेकर जब तक कस्टमर खरीदता है मुझसे, ऑन एन एवरेज आपको पता लगना चाहिए कि कितने कस्टमर्स आते हैं, कितना पैसा मैं बनाता हूं, और इसी मैथमेटिकल नंबर को कैसे स्केल करूं, इसी को तो कहते हैं ग्रोथ। अब आप समझ में आई आपको बात कि एक्चुअली ग्रोथ क्या होती है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या होती है और कैसे आती है। देखा कितनी सारी चीजें इकट्ठी मिलाकर आपके बिजनेस में रेवेन्यू ग्रोथ क्रिएट कर रही हैं। लीडरशिप ध्यान में आ रही है अब आपके, बुद्धि में जली बत्तियां खूब सारी, वेरी गुड। अब बारी आती है रेफरल फ्लो की। ये रेफरल फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग रेफरल फ्लोज नहीं क्रिएट कर पाते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। रेफरल का मतलब है, मान लीजिए मैंने आपसे कुछ खरीदा, मैं इतना खुश हूं आपसे कि मैंने 50 और लोगों को बता दिया, मैंने एक वीडियो बना दी, मैंने आपके बारे में बड़े अच्छी किसी एक पार्टी में बोल दिया, रेफरल फ्लो। अब बहुत सारे लोग इसको ना अफिलिएट मार्केटिंग की तरह देखते हैं कि भाई ये रहा मेरा लिंक, मेरे लिंक पे क्लिक करो, जब मैं आपके लिंक पे क्लिक करके किसी वेबसाइट पे जाऊंगा, कुछ खरीदूंगा, ऑटोमेटिकली आपकी जेब में पैसा आ जाएगा। और होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, रेफरल है। लेकिन बहुत सारे लोग ना गलत रेफरल्स करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट खुद लिया या नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, रेफर करना शुरू कर दिया और फिर पैसा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन होता यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सिर्फ एक कमोडिटी बन के रह जाते हैं, बाजार का ट्रस्ट नहीं होता आपके ऊपर। और फिर कस्टमर क्या करता है, जब उसको कोई ब्रांड अच्छा लगता है, कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो वो आपके पास क्यों आएगा, वो डायरेक्टली ब्रांड की वेबसाइट पर जाएगा। तो आप बीच की सिर्फ एक कमोडिटी हैं, आप एक दो बार आपका इस्तेमाल है, उसके बाद आप
वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए रेफरल्स का एक पूरा प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे, आपकी मोबाइल ऐप पे रेफरल्स का एक फ्लो होना चाहिए। अगर मान लीजिए आज कोई MBA प्लस में रेफरल दे, जैसे मेरी भी मोबाइल ऐप में आज MBA प्लस की कोई रेफरल का फ्लो नहीं है। मैं बनाऊंगा, इस दूसरे साल में पक्का बनाऊंगा, लेकिन आज नहीं है। अगर आज होता, आई एम श्योर MBA प्लस में बहुत सारे और लोग होते। जरा सोचिए, आपने किसी को रेफर किया MBA प्लस में, तुरंत के तुरंत आपकी जेब में कुछ पैसा आ गया ऐसा करने का, भाई क्योंकि आपने हमारी हेल्प की है तो हमने आपको कुछ पे कर दिया। और तुरंत जैसे ही वो पैसा आपके बैंक में आएगा, आप बोलेंगे अरे वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी तरीका है ये तो पैसा कमाने का, MBA प्लस तो फ्री हो गया हमारे लिए, है ना। जल्दी दिमाग की बत्ती। तो रेफरल फ्लो बहुत क्रिटिकल है। कैसे रेफरल फ्लो बनता है ये मैं आपको सिखाऊंगा MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में। इसको जुगाड़ू तरीके से ऑफलाइन भी बनाया जा सकता है, गूगल स्प्रेडशीट्स, एक्सेल शीट्स का इस्तेमाल करके। अदरवाइज प्रॉपरली एक टेक बिल्ड करनी होती है, और ज़रूरी नहीं है आपको टेक जीरो से शुरुआत करके बिल्ड करनी है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है बाजार में, लोगों ने ऑलरेडी रेफरल फ्लोज बनाए हुए हैं, अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको अपनी टेक्नोलॉजी में एम्बेड कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जो फ्लो होता है वो चर्न का फ्लो होता है। चर्न का मतलब कि आपका जो यूज़र है, आपका जो कस्टमर है, अब वो आपके बिजनेस से निकल चुका है, वो कह रहा है बेकार है यार, ये लोग मज़ा नहीं आया, उसने कुछ, शायद उसने कुछ खरीदा या नहीं खरीदा, वो मुझे नहीं पता, बट वो अब चर्न हो चुका है। तो क्या आपके यहाँ कोई डिफाइंड फ्लो है कि अगर कस्टमर गया तो वापस कैसे लाओगे? ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज फिर तो वही बात हो गई, रोज नए नए गड्ढे खोदो, रोज नया नया कुएं से पानी निकालो यार, ऐसे थोड़ा होता है। अरे भाई कभी तो उस कस्टमर को लाए थे, कभी तो कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था ना उस कस्टमर को लाने में, तो उसको क्यों जाने दे रहे हो? अच्छी सर्विस दो, अच्छा प्रोडक्ट दो, कस्टमर से बात करो, उससे पूछो। तो ये 7 जरूरी फ्लोज होते हैं जो फंडामेंटली मिला के बनाते हैं प्रोसेस आपकी कंपनी के अंदर। मैंने कहा था ना आपको, ये लंबी क्लास होगी बट बहुत क्रिटिकल क्लास होगी। अब बिजनेस के इस दूसरे साल के हम 3rd चैप्टर में आ रहे हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं। इसमें ना आपकी लीडरशिप टेस्ट होती है, आपकी फाउंडर की लीडरशिप टेस्ट होती है, आपका टेस्ट होता है, घना टेस्ट होता है। ये है हायरिंग। आप कितने अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, ऐसे रैंडमली नहीं, अरे सोनू मोनू चिंटू बंटू सब आ जाओ नहीं नहीं। आप अपने आप से ज्यादा स्मार्टर लोगों को हायर कर सकते हैं क्या? अगर हां तो कैसे? सोचिए जरा इस बारे में। अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? क्या आपके पास अपना ऑर्गेनोग्राम क्लियर है? क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि मुझे इस दूसरे साल में, तीसरे साल में किन किन रोल्स के लिए लीडर्स हायर करने, किन किन रोल्स के लिए मैनेजर्स हायर करने, और किन किन रोल्स के लिए मुझे जूनियर रोल्स के लिए जूनियर लोग हायर करने? क्या आपको क्लैरिटी है इस बात की? अगर नहीं है ना, फिर आप वैसे भी भूल जाओ, आप में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। और ये बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनोग्राम बनाना बहुत क्रिटिकल होता है ये। अगर आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं है तो भाई फिर आप ना थोड़ा वेट कर दो, अपने बिजनेस को एकदम ग्रो करने के पीछे मत भागो, आप धक्का खाओगे। अब ऑर्गेनोग्राम कैसे बनाना है मैं आपको ना बहुत अच्छे से समझाऊंगा अपनी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लास में। अलग अलग बिजनेसेस के एग्जाम्पल्स लूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि पहले 2 साल में, पहले 3 साल में कैसा ऑर्गेनोग्राम होना चाहिए। जैसे जैसे कंपनी आगे ग्रो करेगी फिर कैसे ये सडनली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। जैसे आपने बड़ी कंपनियों में सुना होगा जहां पे 15,000, 20,000, 50,000, लाख एम्प्लॉइज होते हैं, वहां पे कैसे होता होगा? तो वहां पे ना हर टीम के अंदर मल्टीपल पोजीशंस होती हैं, मल्टीपल पोजीशंस। बॉस, पहले लोग के ऊपर बॉस, बॉस का बॉस, बॉस का बॉस, बॉस का बॉस का बॉस, बॉस का बॉस का बॉस का बॉस का बॉस इट जस्ट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन। इससे कंपनी स्लो भी हो जाती है। और इसलिए इंटेलिजेंट, बुद्धिमान फाउंडर वही है जो बहुत लीन टीम बना पाता है। लीन का मतलब होता है कम लोगों के साथ ज्यादा काम कर पाता है, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतनी कम ईगो होगी, उतनी कम प्रॉब्लम्स होंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन क्या आप अच्छे लोग हायर कर पाते हैं? क्या आप में वो दम है? यहां पे आपका टेस्ट होता है। अब यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में कि अच्छा ऑर्गेनोग्राम बनाए कैसे। एक ऐसा ऑर्गेनोग्राम जिससे ना आप प्रेडिक्ट कर पाए कि भाई आने वाले साल में मेरा सैलरी का कॉस्ट कितना होने वाला है। भाई क्योंकि जब आप लोगों को हायर करेंगे तो आपको पता होगा ना मार्केट में ऐसे लोगों की सैलरी कितनी होती है, तो आपको अपने P&L में ऑलरेडी डालना होगा। यानी आप अपना तीसरा साल का कॉस्ट या दूसरे साल का के मध्य का कॉस्ट आप खुद पहले ही डाल पाएंगे। फिर आपको पता होगा आपको कितना रेवेन्यू बढ़ाना है। जल्दी दिमाग की बत्ती, है ना। फैंटास्टिक, ग्रेट। अब बिजनेस की इस दूसरे साल की मास्टर क्लास में
यानी बिजनेस का आपका दूसरा साल चल रहा है, हम आते हैं अपने चौथे चैप्टर पे। ये होता है लो कॉस्ट मार्केटिंग। देखो भाई, बुद्धिमान बिजनेस ओनर वही है, फाउंडर वही है जो कम खर्च करके खूब फैला देता है अपनी बात को कस्टमर्स के अंदर, खूब सारे कस्टमर्स लेकर आता है। उसको ना बड़े सारे तरीके पता होते हैं। अब मैं आपको कुछ तरीके देता हूं। आप मेरी तरह वीडियोस बनाइए सोशल मीडिया पे, ये सबसे पहली चीज़ है। आप इवेंट्स पे जाइए, इंडस्ट्री के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े लार्ज स्केल के इवेंट्स होते हैं। स्पेशली जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में प्रगति मैदान है, वहाँ पे बड़े बड़े एक्सपोज लगते हैं, हर इंडस्ट्री के एक्सपो लगते हैं। आप वहाँ जाइए, खूब सारी नेटवर्किंग होती है वहाँ पे, बहुत बिजनेस जनरेट होता है वहाँ पे। इवेंट्स में जाके अपने खूब सारे कार्ड शेयर कीजिए और लोगों से फिर फॉलोअप कीजिए, व्हाट्सएप से, कॉल करके एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ईमेल्स करके। तीसरी चीज़, अगर आप एक स्टार्टअप हैं, अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या आप एक छोटी कंपनी है, तो आप पिच सेशंस में जाइए, इन्वेस्टर्स को पिच कीजिए। पैसा मिले ना मिले वो बहुत सेकेंडरी बात है। पिच सेशंस में जाके ना होता क्या है कि आपकी आवाज़ दूर तक जाती है, लोग आपके बारे में जानना शुरू करते हैं। आपको नहीं पता आपको कौन सा कब कस्टमर मिल जाए वहाँ पे। मुझे तो अच्छे से याद है, जब मैं अपना टीवी शो कर रहा था, अपने टीवी शो में मैंने एक स्टार्टअप से पूछा था, आपको अपना पहला कस्टमर कहाँ से मिला भाई, आपका बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा, हम ऐसे ही एक स्टार्टअप पिचिंग सेशन में थे, वहीं पे किसी एक सरकार का, एक स्टेट गवर्नमेंट का कोई IAS अफसर बैठा हुआ था। उसे हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा, पिच के बाद हमें पैसा तो नहीं मिला, इन्वेस्टर्स ने तो पैसा नहीं दिया, उसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सोचो, स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया यार, और क्या चाहिए फिर। तो आपको ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी चाहिए। इससे ना ये होता है कि लोग, जब इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में आते हैं, तो वो जान पाते हैं कि यार ये जो फाउंडर है बड़ा बुद्धिमान इंसान है, इसको समझ आती है बात की शातिर तरीके से मैं कम पैसा खर्च करके ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचूं, ज़्यादा कस्टमर्स को कैसे ऑनबोर्ड करूं। लो कॉस्ट मार्केटिंग, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है, करने की बात है सिर्फ, एज सिंपल एज दैट। बहुत सारे फाउंडर्स जब वो बहाना करते हैं हमारे पास पैसा नहीं है मार्केटिंग करने का, फिर वो बहाना कर रहे हैं, इसलिए मैं सुनता नहीं उनकी बात। अब आपको लो कॉस्ट मार्केटिंग और भी अच्छे से जाननी है ना, बहुत डीपली समझनी है, तो आप MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस ज़रूर कीजिए, पक्का कीजिए, मज़ा आएगा आपको। मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ इस टॉपिक को। चलिए, अब बिजनेस के अपने सेकेंड ईयर में यानी दूसरे साल में हमें और नेक्स्ट क्या करना है, ये है 5वां सब्जेक्ट, 5वीं क्लास, ये है हमारा 5वां भाग, सेंडिंग इन्वेस्टर सिग्नल्स। देखो भाई, दूसरे साल में ना हो सकता है आप एक ऐसी कंपनी बना रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्टर्स चाहते हैं, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स चाहते हैं, कोई एक्सटर्नल पार्टी आए, आप में पैसा लगाए। अब कोई आपको पैसा क्यों दे? सबसे अच्छा सवाल है ना। कोई आपको पैसा इसलिए देगा क्योंकि वो, मैंने अभी तक आपको जितनी भी चीज़ें सिखाई हैं, आपके अंदर वो ऐसे गुण देख पाएगा कि यार लीडर स्ट्रांग है, लो कॉस्ट मार्केटिंग कर सकता है, प्रोसेस सिस्टम्स इसको आते हैं, ये ग्रोथ में बड़ा शातिर है, बड़ा फोकस्ड इंसान है, लीडरशिप स्ट्रांग है, इसकी हायरिंग अच्छी कर सकता है ये, राइट। और ऐसे सिग्नल्स जब आप देना शुरू करते हैं इन्वेस्टर्स को, जो आपको देने चाहिए सेकेंड ईयर में, दूसरे साल के मध्य में आते आते आपको ये सिग्नल देते रहने चाहिए मार्केट में कि आज हम रेडी हैं फंड रेस करने को, हम 6 महीने में रेडी होंगे फंड रेस करने को। आप पिच सेशंस में जाइए, इन्वेस्टर्स को पिच कीजिए और वहां से फीडबैक लीजिए। जरूरी नहीं है आपको पैसा मिले या नहीं, फीडबैक भी अगर मिल जाए ना, बहुत बड़ी चीज होती है। अब किसी इन्वेस्टर को आप कैसे पिच करेंगे, वो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लास में। बाय द वे, ये भी बता दूं, मैं बाकी लोगों की तरह आपको बोरिंग चीजें नहीं समझाऊंगा। जो लोग YouTube से कॉपी करके दिखाते हैं कि अपना पिच डेक बना लो, इन्वेस्टर को ऐसे प्रेजेंटेशन, भैया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख के पैसा नहीं देता। मैं आपको अगर आज एक फैंसी प्रेजेंटेशन दिखा दूं, आप डाल दोगे मेरी कंपनी में 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए? नहीं ना। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा हो सकता है? तो कैसे ऐसा होगा, वो 3 या 4 चीजें क्या होंगी, आप कैसे वो सिग्नल दे पाओगे, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इन फैक्ट डीपली, अपनी 40 से 60 मिनट की MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लास में। अब बिजनेस के हमारे सेकेंड ईयर के ऑपरेशंस का आखिरी लेसन, 6ठा लेसन, इसको मैं कहता हूं कंप्लायंसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, देखो भाई, हमारे भारत देश में ना सिस्टम प्रोसेसेस सिखाए नहीं जाते और हमें लगता है यार चल मेरे को कौन सा फंड रेज करना है, जुगाड़ू तरीके से बिजनेस चला लूंगा मैं। हम ना कंप्लायंसेस पे ध्यान नहीं देते। ये कंप्लायंसेस आपका उत्तरदायित्व है, आपका काम नहीं है।
मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपका काम नहीं है। आप एक अच्छी सीए फर्म हायर कीजिए, अच्छी सीए फर्म, ये जुगाड़ू सीए हायर नहीं करना कोई, अच्छी सीए फर्म हायर कीजिए और उनको बोलिए कि भाई मेरी कंपनी के कंप्लायंसेस पूरे होने चाहिए, ताकि सरकार की तरफ से मुझे कभी कोई नोटिस ना आए, और मुझे जो सरकार के कंप्लायंसेस पूरे करने हैं, कल को मुझे फंड रेज करना हो, मुझे सरकार से लोन लेना हो, जो भी करना हो, मेरी कंपनी हमेशा दृढ़ रहे। कल को मान लीजिए कुछ सालों बाद मुझे आईपीओ लेकर जाना है, तो मेरे कंप्लायंसेस पूरे होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंप्लायंसेस कौन करता है? आपका सीए। अगर आप एक बहुत लार्ज स्केल कंपनी होंगे तो आपके पास सीएफओ होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। बट छोटी कंपनीज को उसकी ज़रूरत नहीं होती, छोटे बिजनेस ओनर्स को उसकी ज़रूरत नहीं होती। आपका अगर एक अच्छी सीए फर्म है, वही आपके सीएफओ की तरह एक्ट कर लेती है। छोटी मोटी आपकी फंडिंग की डील्स भी वो लोग देख लेते हैं। हाँ, एक लेवल के बाद जाके फिर गेम डिफरेंट होती है, फिर गेम अलग होती है। तो मैंने आपको बिजनेस के सेकेंड ईयर के ऑपरेशंस की 6 इंपॉर्टेंट बातें बताई। ये 6 की 6 इंपॉर्टेंट बातें अब आपको और ज़्यादा अच्छे से सिखाऊंगा। ये तो मुश्किल से 25 या 30 मिनट की वीडियो है, लेकिन और भी ज़्यादा डेप्थ में हर एक चीज़ को 40 से 60 मिनट की क्लास में समझाऊंगा अच्छे से, ताकि आप में भी ना वो क्लैरिटी बन पाए। फालतू टाइम पास नहीं करेंगे ऐसे जल्दी जल्दी की क्लासेस लेकर, जल्दी जल्दी की 10-15 मिनट की वीडियोस दिखाकर। एक क्लास लूंगा अच्छे से, कहाँ? MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में। अब आप कैसे जुड़ेंगे MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी से? तुरंत के तुरंत MBA प्लस की ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप में MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी का लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन है, केवल 3,000 रुपये का। आज आने वाले दिनों में ये बढ़ जाएगी फीस, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। आज है केवल 3,000 रुपये का, पूरी लाइफ टाइम के लिए आप ये सब्सक्रिप्शन लीजिए। बस एक बार आप आ गए, यानी एक बार आपने MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, जीवन भर के लिए निश्चिंत। बिजनेस की ऐसी नॉलेज आपको मिलती ही मिलती रहेगी। इट विल गो ऑन एंड ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा, आप लोगों को बिजनेस करना सिखाऊंगा, आपके अंदर वो मजबूती बिल्ड करूंगा जो मेरे अंदर है बिजनेस करने की, अपनी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में। कैसी लगी आपको ये क्लास? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अच्छे से सीखिए, अपने साथ टाइम पास मत कीजिए। फालतू YouTube वीडियोस देखकर, खोखली मोटिवेशन लेकर अपने साथ बिल्कुल टाइम पास मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होता। मैं जानता हूं आज ऐसे बहुत सारे लोगों को जो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि पारितोष सर, हमने 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए खर्च किए हैं बड़े बड़े ट्रेनिंग सेशंस में। और जब वो मुझसे सवाल पूछते हैं ना, मैं उनको पलट के पता है क्या बोलता हूँ कि तुम्हारे सवालों की क्वालिटी से मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा कुछ हुआ नहीं। तुम वहाँ पे 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, यहाँ पे मैं 3,000 रुपये में जो समझा रहा हूँ ना, तुम्हारी गेम चेंज हो जाएगी। बस इतना फ़र्क है कि मैं लालच नहीं कर रहा, वहाँ पे कोई लालच करने वाला लाला बैठा हुआ है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपनी ऑडियो क्लासेस में। आप सफल रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।